पूरी उर्दू दुनिया में शकील जमाली के नाम से जाने जाने वाले शायर जोरदार तालियों के साथ कतर उन्हें बुलाए, वो यहाँ आए और अपने कलाम से नवाजें। भाई शकील जमाली। बहुत खूबसूरत मुशायरा आपका, बड़ी बाज़ौक़ समाअतें। पहली बार हाजिर हुआ हूँ तो जाहिर है जो पढ़ूंगा नया होगा। फिर भी कोशिश ये है कि मेरा जो मुंतखब और मेरा जो पसंदीदा कलाम है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रात। जी पेश करता हूँ कि सफ़र से लौट जाना चाहता है, आहा, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। आहा, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता। क्या बात है, वाह 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 वाह। सफर से वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। क्या कहने, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि हमारा हक दबा रखा है जिसने, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। क्या बात, हमारा हक दबा रखा है जिसने, वाह 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 वाह, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। और दो तीन शेर गजल के पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि आज की ज़मीन की ज़िंदगी की वो शायरी जो हम रोज़मर्रा जिन हालात से, जिन मसाइल से, जिन वाक़यात से गुज़रते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसे कलमबंद कर दें, गज़ल बना दें। मतले में हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोगों की शिरकत हो जाए। क्या कहने, वाह। पढ़ता हूँ कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। आए हाय हाय, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। दोस्तों ये शेर भी आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं कि एक बीमार वसीयत करने वाला है। अगर आपको लगे कि हमारी जिंदगी की, हमारे समाज की सच्चाई है तो शरीक हो जाइए। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं, एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है। क्या कहने भाई, क्या कहने। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। ये शेर भी पढ़ता हूँ। आज के घर घर की कहानी है कि साहिबजादा पिछली रात से गायब है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं, साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, क्या कहने, वाह 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 वाह। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। और ये शेर जो सुना रहा हूं मुझे बड़ा अजीज है इस सिलसिले में, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। गजल जिस इशारे और कनाए में बात करती है वो अगर आप तक पहुंच जाए तो शेर का हुस्न दुबाला हो जाएगा जी। आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। ये शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूं कि अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर
डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक ताज़ा गज़ल पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल 2-3 शेर आपकी खिदमत में पढ़ूंगा, मतलब हाजिर करता हूँ कि फराज इश्क तेरी इंतहा नहीं हुए हम। क्या कहने, फराज इश्क तेरी इंतहा नहीं हुए हम, किसी पे कर्ज थे लेकिन अदा नहीं हुए हम। किसी पे कर्ज थे लेकिन अदा नहीं हुए हम, किसी पे कर्ज थे लेकिन अदा नहीं हुए हम। तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया हम में। तुम्हारे बाद किसी पर खफा नहीं हुए हम। तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद किसी पर खफा नहीं हुए हम। तुम्हारे बाद किसी पर खफा नहीं हुए हम। ये शेर पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में कि तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया हम में। अभी हमारी मोहब्बत नहीं खुली तुम पर, अभी हमारी मोहब्बत नहीं खुली तुम पर, अभी तुम्हारे मर्ज की दवा नहीं हुए हम। अभी हमारी मोहब्बत नहीं खुली तुम पर, अभी तुम्हारे मर्ज की दवा नहीं हुए हम। एक मतला पढ़ता हूँ, अजीज भाई ने खास तौर से उस गजल के लिए फरमाइश की है, उसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। एक पैगाम जी। हाँ, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। इंसानी रिश्तों के जवाल का नोहा 2 मिसरों में आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। इन्हीं मोहब्बतों से, इन्हीं खामोशियों से सुन लीजिएगा कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। अब वो शेर सुनाना चाहता हूं, नदीम ने जिस शेर की तरफ इशारा किया, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। औरत की जिंदगी की 2 तस्वीरें पेश कर रहा हूं, शोखियों से बेचारगी तक। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। वाह 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 वाह। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। वाह 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 वाह। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। ये शेर आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं। ये जो मजबूर सी औरत है, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह। गजल का जो उसलूब है, जो तकनीक है, जो उसकी जबान है, अगर उसका जर्रा बराबर भी अक्स शेर में आ जाता है तो फिर मजा दे जाता है। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। शेर सुनिए दोस्तों जो सुनाना चाहता हूं। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह। दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। हाय 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 हाय। दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। वाह वाह वाह। भिखारी के कटोरे की तरह खाली है।
वाह वाह और एक वाह, सच्चाई पेश कर रहा हूं, पहली मोहब्बत आदमी भूलता नहीं है, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। हाय 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 हाय। उम्र भर खुद को भरोसे में लिया है मैंने, उम्र भर खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है। वाह मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। वाह। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। एक गजल के लिए चूंकि अजीज नबील साहब का हुक्म है, उसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। एक पैगाम है मतले में, और अगर उस इशारे तक आप पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं कि मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुलाहिजा फरमाइए कि अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। क्या कहने, वाह वाह वाह। इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। ये शेर जो आपको सुनाना चाहता हूं, एक दो शेर हैं सिलसिले के, मुझे बड़े अजीज हैं। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। वाह वाह वाह। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। क्या कहने, क्या मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना क्या है। अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप। दोस्तों ये शेर भी आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, बल्कि आपकी नज्र करता हूँ। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। ये शेर आपको पढ़ के सुना के जा रहा हूँ कि ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, ये काम सख्त, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है, क्या कहने भाई, वाह। ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, वाह, जिंदाबाद। हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है। एक शेर पढ़ता हूं नौजवान दोस्तों के लिए, हलाल रिज्क किसी नौकरी से लेना है। क्या कहने वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना। वाह 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 वाह।